हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर अनन्या। मैं हूँ अनन्या। अगर चैनल पे नए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन अभी के अभी प्रेस करना है, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। और आप चेक कर पाओगे मेरे सारे अपकमिंग नए वीडियोस इस चैनल पे। और तो और आप मेरी फैमिली के साथ भी जुड़ जाओगे। सो टू दैट राइट अवे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है एक DIY वीडियो। काफ़ी दिनों बाद DIY का मतलब ये होता है डू इट योरसेल्फ, जहाँ पे हम हमारी टूटी फूटी सी चीज़ें वापस रीयूज़ करते हैं, उन्हें जोड़ के उन्हें सही करके। तो यहाँ पे मैंने अपना आईब्रो किट फिक्स किया है, जो मेरा एब्सोल्युटली फेवरेट किट है, जो मैं रेगुलर बेसिस पे डेली यूज़ करती हूँ और मैं उसके बिना बिल्कुल जी नहीं सकती। आज भी मैंने वही आईब्रो किट से आईब्रोज करी है। तो मैं उसको फेंकना तो चाहती नहीं थी क्योंकि वो ख़त्म एब्सोल्युटली हुआ नहीं था। बस उसमें के जो कलर शेड्स है जो पाउडर फॉर्म में होते हैं वो टूट गए थे एंड मैं उनको यूज़ नहीं कर पा रही थी। सारे मिक्स हो रहे थे एंड गिर रहे थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पैक का आईब्रो किट मैं यूज़ करती हूँ एंड बहुत अच्छा किट है। इसको नया खरीदना नहीं चाहती थी, मैं पैसे वेस्ट करना नहीं चाहती, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रीयूज़ किया जाए। और आजकल तो सैनिटाइज़र मतलब जान हो गया है सबकी। सैनिटाइज़र के बिना दिन स्टार्ट होता नहीं है, दिन ख़त्म होता नहीं है। तो यस, यही सैनिटाइज़र यूज़ करके मैं DIY करने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियोस आप YouTube पे देखते होंगे DIY के, जहाँ पे मेकअप पैलेट्स फिक्स करते हैं। ऐसी ही कुछ तरीका है जिससे मैंने इसको फिक्स किया है। बट यस, इसमें अपना मेरा एक्सपेरिमेंट है चीज़ों को करने का, तो मैंने अपने हिसाब से किया है। हेल्पफुल होगा आपके लिए अगर आपको भी ऐसे कोई मेकअप पैलेट्स फिक्स करने हैं, चाहे वो आईब्रो किट हो या चाहे वो आई शेडो किट हो। कोई भी किट जो पाउडर फॉर्म में होता है वो आप ये तरीका यूज़ करके रीयूज़ कर सकते हो, वापस उसका केक बना सकते हो एंड उसको वापस हमेशा की तरह यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, पैक का आईब्रो किट जो 3 शेड्स वाला है वो मैं यूज़ करी थी, जिसमें एक ब्लैक शेड थी जो सबसे पहले मेरी टूटी थी, फिर 2 ब्राउन शेड्स थी जिसमें से एक मेरी टूट गई। तो ब्लैक वाली मैंने एक अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश की है, सैनिटाइज़र से ही, बट जेल सैनिटाइज़र से यूज़ किया है उसको जोड़ना। और जो ब्राउन वाला बाद में टूटा उसको मैंने लिक्विड सैनिटाइज़र से यूज़ किया। सैनिटाइज़र ही यूज़ किया है, बट सैनिटाइज़र का फॉर्म थोड़ा अलग अलग है, एक लिक्विड है एक जेल है। जो भी केक मैंने सैनिटाइज़र यूज़ करके वापस जोड़े हैं वो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। कोई दिक्कत मुझे आई नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, एकदम परफेक्ट, और मेरे पैसे भी बच गए। तो अगर आप जानना चाहते हो मैंने ये कैसे किया है तो जुड़े रहिए इस वीडियो में एंड लास्ट तक चेक करिए, भूलिएगा नहीं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सबसे लास्ट में आप लाइक कर सकते हो, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो अगर कोई आपके एडवाइसेस होंगे या कुछ भी। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। सब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे पैलेट को फिक्स करना। सबसे पहले टूटने वाला यही कलर था। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका कलर है पाउडर फॉर्म में टूटा हुआ, उसको सारे को आपको एक पेपर में ट्रांसफ़र करना है। आप पेपर कोई भी ले सकते हो, बस अच्छा सा क्लीन पेपर होना चाहिए, गीला पेपर नहीं होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे प्लेन वाइट पेपर लिया है ताकि मुझे कलर देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो जब आप सारी पाउडर इसमें ले लोगे, मेक श्योर कि आपने कंटेनर अच्छे से कॉर्नर से क्लीन किया है, क्योंकि जनरली कलर जो है बीच में से उखड़ जाता है एंड कॉर्नर्स पे रह जाता है, तो आपको वो निकाल के लेना है। कंटेनर पूरा क्लीन करके लेना है। और फिर जैसे आप देख रहे हो, मैं पाउडर को इस तरह से क्रश करो। आप पेपर फोल्ड करके आराम से क्रश कर सकते हो, बहुत ईजी तरीका हो जाता है इसे क्रश करने का। कोई भी हेवी चीज़ आपको क्रश करने के लिए यूज़ नहीं करनी है, पेपर फटना नहीं चाहिए। आराम से उसको क्रश करते रहना है एंड बीच बीच में चेक करना है खोल के कि अच्छे से क्रश हुआ या नहीं हुआ। फिर कंटेनर हल्का सा क्लीन करके उसमें जेल सैनिटाइज़र डालना है। पहले फॉर्म में मैं जेल सैनिटाइज़र यूज़ कर रही हूँ फिक्सिंग के लिए, तो मैं सैनिटाइज़र हल्का सा कंटेनर में डाल के लूँगी। उसके बाद जो ये क्रश की हुई पाउडर आपको उसमें ट्रांसफ़र करनी है। थोड़ी थोड़ी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, थोड़ी ट्रांसफ़र करो फिर प्रेस करो, वापस ट्रांसफ़र करो फिर प्रेस करो। जब सब हो जाए तो ऊपर से और एक लेयर सैनिटाइज़र की आपको डालनी है। प्रेफरेबली आप कोई भी एक पतला सा टिश्यू पेपर लो, अच्छा हो जाता है, इससे बेटर होता है काम। तो आप जो एक्स्ट्रा वाला सैनिटाइज़र है ना, उसको हल्का हल्का प्रेस करके पेपर में ट्रांसफ़र कर लोगे। तो जैसे आप देख रहे हो हल्का हल्का पेपर गीला हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा सैनिटाइज़र था वो निकल जाता है और आपका जो केक है पाउडर फॉर्म वाला वो एकदम प्लेन बैठ जाता है। ज़्यादा प्रेशर से प्रेस नहीं करना है, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि पूरा पाउडर वापस से टिश्यू पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आराम आराम से प्रेस करना है, जैसे मैं आराम आराम से कर रही हूँ वैसे आपको टाइम लेके ये चीज़ करनी है। एंड टेरा है, द पैलेट इज़ फिक्स्ड। इसको आपको मैक्सिमम 24 आवर्स सुखाना है।
इसके बाद आप इसका एप्लीकेशन करिए, परफेक्ट वैसे ही प्रोडक्ट बनता है जैसे पहले था। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड फॉर्म ऑफ सैनिटाइज़र जिसे मैंने फिक्स किया है, जो है लिक्विड सैनिटाइज़र। आप मार्केट में मिलने वाला कोई भी लिक्विड सैनिटाइज़र लेके आ सकते हो। सारा कंटेनर क्लीन करना है, अच्छे से एम्प्टी करना है। उसके बाद एक लेयर सैनिटाइज़र की, उसके बाद पाउडर की, ऐसे कर करके आपको सबसे लास्ट में जो सैनिटाइज़र की लेयर गिरेगी वो होगी आपकी फिक्सिंग लेयर। इसके बाद आपको सैनिटाइज़र नहीं डालना है, इतना भी नहीं डालना है कि पूरा आपका कलर गल जाए। तो जब आपकी लास्ट लेयर हो जाए, इसके बाद आप टिश्यू यूज़ करो। जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में पेपर यूज़ किया था तो ज़्यादा कलर ट्रांसफ़र हो रहा था उस पर, बट अगर आप ऐसे पतला टिश्यू लेते हो तो कलर बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं होता है, बस एक्सेस सैनिटाइज़र निकल आता है, जिसकी वजह से ये केक जल्दी ड्राई हो पाता है। सो ये हो गया रेडी हमारा आईब्रो किट विद द हेल्प ऑफ सैनिटाइज़र। सो आई होप आपको पसंद आया होगा ये तरीका मेरा आईब्रो किट फिक्स करने का। अगर पसंद आया है तो जैसे मैंने पहले बताया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल जाने से पहले। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन माय नेक्स्ट वेरी 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 सून। टिल देन टेक केयर, बाय।